वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये एक जूनिपर मिला है मुझे, लगभग 2-3 महीने से पड़ा है और हेल्दी लग रहा है। और अभी जूनिपर पे काम करने का वक्त आया है मेरे ख्याल से। आज भी ठंड है सुबह से ही, तो चलिए अब उस पर कुछ काम करते हैं। और ये हेल्दी भी नज़र आ रहा है। अब तक मैं जूनिपर में फेल ही रहा हूँ दोस्तों। पहले भी वीडियो दे चुका हूँ, बट वो सब प्लांट में से पिछले साल जो एक रॉक में प्लांट किया था वही ज़िंदा है, बाकी तो सब मैं सर्वाइव नहीं कर पाया हूँ। तो देखते हैं इस बार क्या होता है। ये मेरा लास्ट ट्रायल होगा शायद जूनिपर पे, क्योंकि मुझे मिला है तो मैं काम कर रहा हूँ, नहीं तो मैं अब काम नहीं करने वाला था जूनिपर पे। शायद उसको वेदर भी ठंड का होता है ये, तो हमारे यहाँ तो ठंड इतनी ज़्यादा होती नहीं, तो इसीलिए शायद ये डायबैक ही करता रहता है। तो देखते हैं क्या होता है इस बार। और एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अगर आप उसके ऊपर कटिंग ट्रिमिंग सब करते हैं तो उसका रिपोर्टिंग नहीं कर सकते दोस्तों। ये बात भी ध्यान में रखें। इतना ज़्यादा शौक ये नहीं ले पाता और डायबैक कर जाता है। ब्रांचिंग तो अच्छी है, पर मेरा इरादा आज ठीक नहीं है। सबको मैं कुछ अलग ही स्टाइल देना चाहता हूँ। सब हटा के एक ही ब्रांच पे कुछ वायरिंग करके मैं करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले काम होता है दोस्तों अनवांटेड ब्रांचों को पहचान के दूर करना। और एक ही जगह पे ज़्यादा ब्रांच नहीं रखनी है, क्योंकि देखिए यहाँ रिवर्स टेपर बनने लगा है, तो ये छोटू को तो हमें निकालना ही है। और ये कटिंग से भी होते हैं, आप हो सके तो इन जो कटिंग निकलते हैं वो भी रख सकते हैं। अब यहाँ से ये जो हेल्दी है वो ही रखना चाहता हूँ। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मैंने सोच ही लिया है आज कुछ अलग ही करना है। तो पहले सोच लेना है कैसी ब्रांचिंग है, क्या कर सकते हैं हम, उसको भी मैं निकाल ही देने वाला हूँ। तो एक ही ब्रांच पे काम करना चाहूँगा मैं आज। मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ दोस्तों प्लांट्स पे काम करने से पहले कि क्या स्टाइल होगा, बस प्रॉपर तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी होता है। शायद ये तरीका भी आप लोगों को प्रॉपर ना लगे, पर अब उसमें होगा वायरिंग दोस्तों। उससे पहले कुछ ये एडवांटेज है प्लांट में कि बहुत सारी ब्रांचेस होती है, जिससे हमें ब्रांच ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। पैरेलल ब्रांचों नहीं रखनी है, ऑल्टरनेट करना हो तो ये और ये इस तरह से रख सकते हैं, ये भी चली जाएगी। तो ब्रांचों के बीच में जो गैप है वो मेंटेन करना है। ये बैक में चली गई है, तो इसी तरह से हमें ब्रांचें निकाल सकते हैं। अगर ज़्यादा ब्रांचें हैं तो यहाँ एक है तो ये निकल सकती है। तो इसी तरीके से आप सीरीज़ को लेके आगे चल सकते हैं, यानी अल्टरनेट ब्रांच ये करके। तो चलिए वायरिंग करेंगे। और इस जुर्मुट को भी मैं निकालने ही वाला हूँ आज। तो देखते हैं उसके साथ क्या कर सकते हैं, पर ये एक जगह से 2-3 ब्रांचें तो मैं रखने वाला हूँ नहीं। तो कुछ इस तरह से प्लांट है, उसको केवल अब मैं वायरिंग करने जा रहा हूँ। ये डेडवुड के साथ भी अटैच हो सकता है दोस्तों। तो सब मांस हटा लिया है, केवल मैंने इन सबको पील कर लिया है दोस्तों। ब्राक निकाल ली है। इस तरह से भी स्टाइल करते हैं लोग, तो लोगों की तरह करके देखते हैं। और एक ही ब्रांच रखी और उसको डबल वायर कर दिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप। इसी तरह से मैं स्टाइल करना चाहता हूँ। चलिए उसको भी मूवमेंट देंगे हम, डेडवुड को भी। अब कुछ ट्विस्टिंग हो जाए। तो ट्विस्टिंग करते वक्त हमें ध्यान में रखना है वायर की वाइंडिंग। इस तरह से वाइंडिंग किया है तो उसी तरह से हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज से वो देख लेना होता है। थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होता ही है ये प्लांट। देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं हम।
राफिया वगैरह लगता है पर हमारे यहाँ मिलता नहीं है, उसकी चिंता ना ही करें। ये अंदर आ रही ब्रांच है तो इसको निकाल देते हैं। थोड़ा उल्टा टर्न ले रहा हूँ मैं, रिंग कर सकते हैं हम दोस्तों। थोड़ा समझने में मुश्किल है ये टर्न, तो बाद में हम समझ में आ ही जाएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। और ऊपर से बहुत ही पतली ब्रांच है। तो सभी ब्रांचों को थोड़ा थोड़ा मोड़ के हमें एक कॉम्पैक्ट बना लेना है प्लांट को, और जो ब्रांच अंदर की ओर आएगी उन सबको हमें निकालते भी जाना है। यहाँ इतनी सारी ब्रांच है कि हम कौन सी वांटेड अनवांटेड पहले से तय नहीं कर सकते। यहाँ से ब्रांच बहुत ही पतली है, तो अब अगर ऊपर की ओर सेड़ना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा, तो उसको थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाना है हमें। फिर देखते हैं कौन सी ब्रांच रखनी है कौन सी नहीं, वो तो देखते ही पता चल जाता है। यहाँ कोई अंदर से ब्रांच निकल रही है वो नहीं रख सकते, हम यहाँ से हटा लेंगे। यहाँ कोई ब्रांच है नहीं, पर ये फ्रंट में चल सकती है, बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, तो यहाँ से ये निकाल देते और ये रखते हैं, ये भी निकाल ही देते। चलिए कम से कम ब्रांच रखते हैं। तो 1 2 3 ये बैक में, और ये अंदर की ओर आ गई है। तो इस तरह से हमने ब्रांच को ट्विस्ट कर लिया है। तो अब कुछ मूवमेंट हम इन ब्रांचों को भी दे देते हैं। अगर इस तरह पैरेलल ब्रांचें होती है तो उसी के साथ ही ले 2 ब्रांचों को, तो ही कुछ अच्छा दिखता है मेरे ख्याल से। और इसको फिर हम एक ट्रायगोनल बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, इस डेड वुड की तरह हमने किया है। तो ज़्यादा कुछ सोचना होता नहीं है, स्टाइल अपने आप बनता चला जाता है दोस्तों। अब ये आप लोगों को एक ट्रेडिशनल शेप में भी नज़र आने लगा, यानी यहाँ से बहुत सारी ब्रांचें निकालनी होगी। चलिए वो कर लेते हैं। तो यहाँ पतले गेज का वायर चाहिए हमें, और हमने लगा लिया है वायरिंग। अब केवल बचता है ट्विस्टिंग करना दोस्तों। तो मैं ट्विस्टिंग भी कर लेता, वो सब हम सीख चुके हैं। तो बिना ज़्यादा कन्फ्यूज़न के एक ही ब्रांच रखे और दूसरी ब्रांच को पील करके हमने इस तरह से स्टाइल कर दिया है दोस्तों। शायद आप लोगों को अच्छा लगे। अगर आपको थोड़े ठंडे वाले वेदर में रहते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ अहमदाबाद वगैरह में तो ये सर्वाइव नहीं करता है। मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ, फिर भी मेरे पास आया था तो मैंने ट्राई किया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर दोस्तों से शेयर कीजिए दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ।